तो देखो इधर सब क्या पढ़ रहे थे, अवकलज के अनुप्रयोग 76.1 पढ़ेंगे। ठीक, पहला सवाल क्या है इधर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है करा के वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो। तो मान लेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल माना वृत्त की त्रिज्या r तथा उसका क्षेत्रफल कितना है, a है। ये मैंने मान लिया। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे। r के सापेक्ष त्रिज्या r के सापेक्ष क्षेत्रफल a में परिवर्तन, ये हमेशा लिखेंगे, सही रहेगा। ठीक, क्या लिखेंगे, डी अपन डी आर। तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन डी अपन डी आर है, मान लो। ये निकालना है, बताओ क्या लिखेंगे। ये हमें दिया गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। करो इसका अवकलन आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो क्या हो गया, डी अपान डी आर ए, डी अपान डी आर गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, डी अपान डी आर। ठीक, पाई चला गया बाहर, गुणे डी अपान डी आर इंटू क्या आ गया, आर। तो आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, हो गया गुणे 2r। लेकिन बोला उसने दो कंडीशन दिया हुआ है, क्षेत्रफल परिवर्तन तब तक निकालना है जब एक बात त्रिज्या क्या दी हुई, एक बात त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 4 सेंटीमीटर। चलो निकालते हैं। पहला, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो क्या लिखूंगा तब, डी अपान डी आर। आर का मान कितना रखूंगा, 3 रखो, 2 पाई गुणे 3, 3 दूनी 6 पाई। कैसे, इसका मात्रा जरूर लिखना है, मात्रा नहीं पूर्ण नंबर आधा नंबर कर चाहेगा। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, कटेगा नहीं काटना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, इतना। एक और निकालना था, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर, डी अपान डी आर, आर का मान 4 रखो, कितना आ गया, 2 पाई गुणे 4, 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटी। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई आर के सापेक्ष हमको क्षेत्रफल परिवर्तन निकालना है, नहीं करना है। चलो प्रश्न नंबर 2, नंबर 2 क्या है, एक घर का आयतन
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। चलो हम मान लेंगे जब भी घन बोले उसका जो भुजा माना करो एक्स, क्या माना करो एक्स। माना घन की भुजा या कोर एक्स तथा उसका आयतन क्या है, v है। ठीक है, बताओ बोला क्या उसने प्रश्न में? घन का आयतन इतना दर से बढ़ रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दिया गया है। क्या दिया गया है? समय t के सापेक्ष आयतन v में परिवर्तन। समय t के सापेक्ष v में परिवर्तन के तो ये कितने दिया जी? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? dv अपान क्या जी, किसके सापेक्ष? तो dv अपान dt का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड। क्या पूछा उसने? क्या पूछा है? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या में दी गई है? क्या है? लंबाई 12 सेंटीमीटर हो रहा है। बताओ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? हाँ, यस बराबर 4x स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है निकालना है। तो ठीक है, सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? d अपान dt इंटू एस, d अपान dt 4x स्क्वायर। मैं कोरम क्या माना हुआ? x माना हुआ है। ठीक, परिवर्तन समय हो रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष निकालना है। बोला उसने। ठीक, बताओ क्या गया यहां पर? ds अपान dt, तो क्या बाहर निकला गया जी? 4 बाहर चला गया इंटू d अपान एक्स स्क्वायर का फलन किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। इसको हम क्या मान लेंगे? t। क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। बताओ t मान, इसका फलन क्या हो जाएगा? बोलो। 4 इंटू 2x, एक्स का फिक्स करोगे तो ds बटे क्या है जी? dt। सही है, ये में दिया गया है। चलो अब ये ना, हाँ, समय के सापेक्ष आयतन परिवर्तन हमको दिया गया था। चलो और क्या दिया था? क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसका किनारा 12 सेंटीमीटर है। क्या जी? किनारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। चलो, समय के सापेक्ष आयतन परिवर्तन दिया गया है, किनारा दिया गया है। ठीक, dx अपान dt कहां निकलेगा? किनारा हमें दिया गया है, x का मान। ठीक, हम निकाल सकते हैं वहां से। हो गया? तो इधर हमको बगल में चिन्ह निकालना पड़ेगा, तभी हल हो पाएगा। बताओ घन का आयतन क्या होता है जी?
जब गुणसूत्र पर घन का धन क्या होता है बोलो? जब गुणसूत्र पर ए क्यू, तो बी बराबर क्या दिया है? एक्स क्यू। तो भी किसके सापेक्ष है? टी के सापेक्ष। कितना दी बताओ? डी बी अपन क्या लिखूंगा? डी टी। यहाँ क्या हो गया बोलो? चलो बोलो साथ में, डी बाई डी टी इंटू क्या गया? तो डी बी अपन क्या? डी टी बराबर बता कितना आ गया? इसका अवकलन करो, 3x क्या आया यहाँ पर? डी एक्स अपान डी टी। अब सही। आयतन में परिवर्तन दर दिया, कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। हमको यहां से क्या निकल आएगा? डी एक्स अपान 8 बटे कितना आ गया? लाके रख दो। तो इसके बाद ये पटवाल करना है, ठीक? तो समीकरण एक समान रखने पर समीकरण एक से मान रखने पर रखो, बोलो क्या आएगा? डी एस अपान 4 पाई गुणे उसके मान कितना है जी? एक्स शब्द टू कट गया, क्या है बताओ? डीएस बटे डी बराबर क्या है बताओ? 4 दूनी 4 बटे कितना गया? इंटू एक्स। एक्स का मान दिया कितना? एक्स का मान कितना दिया गया जी? 12। कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। इस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। रखो, तो डी एस अपान डी टी 12 है। रखो, 64 बटे 3 1 बटे 12 का तो कट जाएगा। 4 3 12 64 कितना की जी? 16 बटे कटी पिटी है नहीं, क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल है, समय है। तो क्षेत्र मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जी? सेंटीमीटर। समय मात्रा क्या होता है? क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। उतार भाग फिर से बात देखो, इसके बाद फिर देख लो। समय टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन कितना दिया गया जी? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। डीबी अपान डी हमें कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? इस बराबर पहले आयतन निकालोगे ना, आयतन में हमको दिया गया है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो आयतन में परिवर्तन मैंने किसके सापेक्ष निकाला? टी के सापेक्ष। कैसे मालूम चला? क्या दिया गया है? आयतन में परिवर्तन है, समय टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन निकालेंगे। हाँ हाँ, ये भाई जान लो। हाँ, जो बटन दिया गया होगा उसके सापेक्ष निकालना है। अगर यहाँ होता है सेंटीमीटर, क्या लिखता मैं इनसे? एक्स के सापेक्ष। यहाँ दिया टी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। बस ये मतलब, ठीक, बस। तो आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष निकाल दिया। तो बताओ एक्स क्यूब का गुणन टी के सापेक्ष कितना होगा? इसको क्या मान लोगे? टी मान लोगे। तो टी क्यूब का गुणन कितना होता है? 3x 3t क्यूब 3t स्क्वायर ना, इसको मान रहे हो टी, इसका फिक्स करो। डी से बन क्या गया? dt आ गया। इसी का मान कितना दिया गया है? 8। क्या निकला है यहाँ से? dx अपॉन dt तना आ गया। ला क्या दिया? हमको जो परिवर्तन निकालना है, किसको निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कल लिखवाया था 4x स्क्वायर, ठीक। अब जो मान निकालना है, x का मान कितना दिया गया है, उस पर निकालना है। सब सिंपल सिंपल सवाल उधर बढ़ा से तार लो। देखो अगला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 3।
नंबर 3 क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। उधर हमने मान लिया माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्या मान जी? हमने मान लिया वृत्त की त्रिज्या कितनी है r, क्षेत्रफल कितना है? ए है। अब बोला है त्रिज्या में परिवर्तन दर दिया गया है। देखो यार, त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना दिया है जी? यानी क्या है? dr/dt। त्रिज्या में परिवर्तन दर कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसमें परिवर्तन निकालना हमको क्षेत्रफल में। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है मान लो। ठीक, समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल ए में परिवर्तन की दर। ठीक, तो क्या लिखूंगा था बोलो? डीए अपान क्या जी? यही हमें निकालना है। समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर निकालना है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल लिखना बंद कर दो। बताओ ए बराबर क्या होता है? पाई आर। क्षेत्रफल में परिवर्तन किस तरह पे निकालना है? ठीक के साथ निकालो। d/dt, d/dt क्या जी? पाई चला गया बाहर। आर स्क्वायर का फलन किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष। इसको क्या मान लोगे? टी मान लो। तो d/, पाई गुड़े क्या गया? 2r। इसको टी मान रहे हो? dr/dt कितना दिया गया है? पाई गुड़े 2r गुड़े 3 कितना गया? 3 दूनी 6 पाई आर। आर का मान दिया गया होगा। एक हाँ, जबकि त्रिज्या कितनी है? 10 से कितना जी? 10 सेंटीमीटर। d/dt रख दो। हाँ दिया रखना है, लगाना पड़ेगा। चाहे 10 को चाहे 10 सेंटीमीटर को, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 पाई दक्षिण क्या लिखोगे उत्तर? एक क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर समय है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जी? प्रति सेकंड। सही है, हो गया खत्म। अगला सवाल क्या है? बहुत सिंपल सिंपल सवाल दिए गए हैं। ठीक, बस सोचना है, लगा देना है। 2000 प्रश्न नंबर 4। और क्या दिए बोलो? एक परिवर्तनशील घन का किनारा
3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारा दिया गया है? क्या मानोगे? मानेंगे माना घन का आयतन, माना घन का किनारा यक्स तथा आयतन क्या है जी? जी है। किनारा में दिया गया परिवर्तन, किनारा किधर से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। किनारे में परिवर्तन है, किनारा में परिवर्तन घन के किनारे में क्या जी? क्या लिखोगे बताओ? dx अपान दिया गया है, तो कैसे में दिया गया है? किनारा सेंटीमीटर में हो गया, समय किसमें हो गया? कितना दिया गया है? आयतन में परिवर्तन निकालना है, जबकि त्रिज्या कितने दी गई? किनारा हमें कितना दिया जी? किनारा दिया 10 सेंटीमीटर लंबा, यक्स का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। बताओ किस समय परिवर्तन निकालना है हमको? आयतन में। बोलो घन का आयतन क्या होता है? बोलो जी। भुजा का क्यों? किसके सापेक्ष निकालना है? टी के सापेक्ष। चलो समय यानी टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। बोलो चलो जी। डी बाई क्या बताओ? dx बाई सब हमें दिया गया। dx बाई कितना दिया बताओ? 3 दिया है। तीन दिया है। यक्स का मान कितना दिया जी? रख दो 9 गुणे $900। मात्रा कब जी? सेंटीमीटर क्यूब प्रति बड़ा से सारो। यह देखो अगला प्रश्न क्या है? 5वां। एक स्थिर झील में पत्थर फेंका जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। चलो मान लो वृत्त है झील में, झील पत्थर फेंक दो तो तरंगों कैसे निकलेगी जी? वृत्त का रूप ना ऐसे। ऐसे तरंग चल रही है। मान लो माना तरंग की त्रिज्या r, क्या निकालना है? क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? माना तरंग की त्रिज्या r का क्षेत्रफल कितना है? a है। क्षेत्रफल a है।
क्या निकालना है बताओ, निकालना क्या है? तरंग में वृत्त गति चलती है, तरंग की गति कितना दिया है जी? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो क्या निकालना आपको? तरंग के क्षेत्रफल परिवर्तन ना, बताओ। मान लेंगे ए बराबर, बताओ तरंग का क्षेत्रफल ये और क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल परिवर्तन किसके साथ निकालना है? टी के सापेक्ष। डायरेक्ट में लिख रहा हूं, डी ए अपान डी टी बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या है जी? ये पाई चला गया बाहर, क्या होता? 2r। आर का मान दिया गया था, नहीं डी आर अपान रखो, आर का मान दिया गया प्रश्न में। एक वृत्ताकार परिपथ कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर। तो पाई गुड़े कितना जी? 2 गुड़े डी आर अपान डी टी, यही है 5। अब पाई 40 40 दूर 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति और 40 दूर 80। एक अगला क्या निकालना था? चलो, एक वृत्त की त्रिज्या तन्ना दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? परिधि वृद्धि दर बताओ, कुछ नहीं करना है इसको यार। माना वृत्त की त्रिज्या कितनी जी? आर तथा परिधि सी है, त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है। बताओ त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया हमको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी आर अपान डी टी का मान सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है जी? सी होगा तो क्या होता है? 2 पाई। क्या लिखूंगा मैं? डी सी अपान डी टी, डी अपान डी टी। सी बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर डी सी अपान डी टी। 2 पाई बाहर चला गया, क्या जी? डी आर अपान डी टी। रख दो मान 2 पाई, उसका मान कितना दिया है? 0.7 दिया जी। रखो मान सब आ जाए, कितना बताओ? इसको हल कर लो, आज उत्तर 1.4। वन 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति। एक उतार लो फटाक से।
ठीक।